जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिव्य दर्शन बाय मंजू में। आप सभी भक्तों को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सुनने जा रहे हैं सावन पूर्णिमा की यह पवित्र कथा, जो केवल एक चंद्र दर्शन का पर्व नहीं बल्कि ये ऋषियों की परंपरा, रक्षा सूत्र की उत्पत्ति और धर्म व पवित्रता की साक्षात गाथा है। प्राचीन समय में जब देवी लक्ष्मी ने अपने पति भगवान विष्णु जी से पूछा था, प्रभु आप जब पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं तो मैं अकेली रह जाती हूँ, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे आप जल्दी लौट आए? तो भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, देवी, जो भी स्त्री इस पूर्णिमा को रक्षा सूत्र का संकल्प लेकर किसी ब्राह्मण या धर्मात्मा को राखी बांधेगी, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। इस वचन से प्रेरित होकर देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और बदले में उसे भगवान विष्णु को वापस छोड़ने का वचन दिलवाया। तो इस कथा के माध्यम से सावन पूर्णिमा का महत्व और रक्षा सूत्र की उत्पत्ति भी जुड़ी हुई है। तो चलिए अब बिना विलंब किए हम सावन की पूर्णमासी की कथा सुनते हैं। आप सभी भक्तजन इस कथा को पूरा श्रवण कीजिएगा और अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। प्रिय भक्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली कथाएं आप मेरे चैनल पर सुन सकें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहूंगा। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा माता ने कहा, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विषय में मुझे सविस्तार कहो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास नाम से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे दोनों अत्यंत ही दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आया। वे योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक वह खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको
पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही आप कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा, परंतु वह मात्र 16 की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी 32 हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ रह जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की वह वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों को आप नाश करने वाले हो, उनके मंगल कार्यों को पूर्ण करने वाले हो, दुष्टों का नाश करने वाले हो, रिद्धि सिद्धि को देने वाले। आप मुझ पर कृपा करके मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है वह यही है और कोई फल मुझे दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर और सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ किया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हुई तो वे कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको हम अकेला नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए तुम साथ में चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। धनेश्वर ने संपत्तिक अपने पुत्र की मंगल काम धनेश्वर ने अपनी पत्नी सहित अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना जारी रखा। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का उन्होंने व्रत किया। कुछ समय के पश्चात एक दिन वे दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर सुशील विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत किया गया तो लग्न के समय वर को धनुवार्त हो गया। अतः वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है।
मैं इसके साथ ही लग्न करा देता हूँ। बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ये सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वे कहने लगे कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने मान ली। उसने अपने भांजे को वर बनने को भेज दिया और उसके साथ उस कन्या का रात्रि में विधि पूर्वक विवाह संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वे भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा। तब उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब उसकी वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास व दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा के बीच में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की मैं कदापि नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लीजिए। परंतु वह दृढ़ विचार वाली कन्या थी। बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाले एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा मरणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएं तो तुम ये जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय मत रखना। ये समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि ये वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि इसे दिए थे वह दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह भी ये सुनाई। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की ये बातें सुनकर वह कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं पता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से घर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दे दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव ने उसको प्राणदान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका के पुष्प पत्र कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत ही आश्चर्य और दुख हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वे जीवित हो गए हैं। ये देखकर वे बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिए। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वे दोनों मामा भांजा वहां पर उसी समय आ गए। उनको आया देखकर
देवीदास के ससुर बड़े ही प्रसन्न होकर उन्हें अपने घर ले आए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो वह पहचान गई और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गए थे। तदुपरांत सभी कहने लगे, भला हुआ जो ये आ गया, और सब नगरवासी ने आनंद मनाया। कुछ दिनों के बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत से उपहार आदि लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता से पहले ही जाकर सारी खबर बता दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में ही देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत से दान और दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। तो भक्तों, ये थी 32 पूर्णमासी की संपूर्ण कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और इस कथा को आपने पूरा सुना हो तो प्लीज इसी प्रकार की कथाओं को आगे भी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।